सी सॉल्यूशन। आप ये देखो सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं। 2008 से पहले जब बोर्ड हुआ करता था, ये उस जमाने में भी, और हमने कोरोना पीरियड में भी जो बच्चा, क्योंकि कोरोना जब 2019 में दैट वाज दिया, उस समय बच्चों को 15 मंथ मिले थे, मई में उनके एग्जाम हुए थे। इन दैट मतलब ये सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं नहीं लिखा है। तो आई सेड आपका ना, क्योंकि बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब क्वेश्चन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहली चीज तो है। बाय द वे चलो आपने कहा सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय द वे हम घर में करेंगे, तो घर में करेंगे तो भी आपका ये साफ कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो ना तो ए आएगी ना तो बी आएगी। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास? 46। 46 में जो टॉपर बच्चा है, कल उसको कहना ये जो क्वेश्चन करके दीजिए तो जरा इसका क्या आंसर है। आप किसी का टेस्ट नहीं ले रहे या आप किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, आप सिर्फ भी ये देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो 2019 से पहले या 2008 से पहले एजुकेशन था, क्या वो एजुकेशन अभी कहीं टिक रहा है, या बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हम चेक कर रहे हैं। कई बार बच्चा आता सर इसको बता दो, हमारे मास्टर ने पूछा है, हम स्कूल के मास्टर से, तो ना देखो एनी हो, तो ना देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे ना देखो इसका ये है ए अपॉन एक्स माइनस बी और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू आपका 2। अब यहाँ पे बच्चा कहे कि सर मुझे कैसे पता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, आपको क्लियर पता है, यू नो दैट वन आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू आपका नाम देखो एक्स स्क्वायर या सॉरी ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। कभी कभी ये भी मिसिंग होता है आपका ए एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ये सी स्क्वायर इक्वल टू भी हो जाता है। ये हम पे डिपेंड करता है। आपने कहा सर सी तो होना ही नहीं चाहिए, सी होना नहीं चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे अगर 16 हो जाता है, यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है, तो भी मतलब क्वेश्चन करने का फॉर्मेट तो आपका प्लस में ही होता है। अब बच्चे को ये समझना चाहिए कि यार एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, आया कैसे, तो देखो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में, आपका एक्स स्क्वायर आता ही है, यहाँ टेक्निकली ये साउंड होना है 12। अब आपका ना देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ये है। सो नाउ देखो ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये ओटी में आपका चला गया। ये देखिए अब आपका नाम दिस ब्रेक दिस 2 into 1 आपका एंड 1 और 1 में तोड़ दो, यानी कि यहाँ पे 1 एंड 1 का मतलब ही मेरा मतलब -1 एंड -1 में है ए। तो ना देखो ए अपॉन एक्स माइनस बी -1 और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए -1 दिस 2 इज ब्रोकन इनटू 1 एंड 1। एक 1 मैंने इसके साथ ले लिया और एक 1 देखो मैंने इसके साथ ले लिया और इक्वल टू 0। नेचर पूछता तो तब मैं देखता, रूट एग्जिस्ट करता है तो मैं देखता हूँ अभी अपन। अब क्वेश्चन की यहाँ पे क्या स्टेटस है, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, ये भी आपने चेक करना। अभी देखो एक्स माइनस बी 1 जा एक्स माइनस बी ए माइनस 1 के साथ एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई हुआ और देखो ये बाहर आकर के आपका एक्स माइनस बी हो गया। दिस इज कॉल्ड द एलसीएम। नाउ प्लस ऐसे से b माइनस x माइनस ए 1 जा आपका देखो x माइनस ए एंड अगेन कमिंग इट इज इन द सेम प्लेस, दैट इज आल्सो द एलसीएम। ये हो गया और आपका इक्वल टू 0। गॉट इट सर? सो नाउ देखो दिस a माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस अपॉन x माइनस बी और प्लस देखो b माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस a अपॉन एक्स माइनस। यहाँ पे भी कई बच्चे क्या करेंगे, अपने दिमाग का बहुत बुरा इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा फिर एलसीएम ले लो। नहीं, आपका देखो न्यूमरेटर में आपका देखो ना
a माइनस एक्स प्लस बी आपका देखो आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, a देखो a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। तो नाउ यू टेक दिस कॉमन आपका a माइनस एक्स प्लस बी, ये आपने कॉमन ले लिया। अब 1 अपॉन एक्स माइनस बी आपका देखो ना a प्लस a ये तो बाहर आ गया, तो 1 अपॉन एक्स माइनस a इक्वल टू 0। नाउ a माइनस एक्स प्लस बी और e, नाउ यू टेक द एलसीएम x माइनस a x माइनस b। तो जब आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, सो ना उस समय आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह आपका काम करते हैं। x माइनस बी बन जाए x माइनस बी, सो दिस इज द रेस्ट अमाउंट, दिस रेस्ट अमाउंट विल गो अप एंड मल्टीप्लाई विद दिस, x माइनस a बन जाए x माइनस a, द प्लस ये आपका साइन ये आ गया, x माइनस a वन जा ये वन जा दिस, सो ना ये इसके साथ जाएगा एंड इट विल बिकम अपना। सो ना a माइनस एक्स प्लस बी अपना देखो दिस, और 1x and 1x, this is a 2x minus a minus b, 1x 2x minus a minus b upon x minus a और ये x minus b equal to 0. It will go up and multiply with this one and it becomes 0. So now a minus x plus b आपका नाम देखो दिस, और 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी और माइनस माइनस का प्लस ए भी बनाया, कोई फायदा नहीं, बिकॉज इट्स गोइंग अप एंड इट्स बिकमिंग 0 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद दिस वन। एक्चुअल में ऐसे आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। सो नाउ कंप्लीट 0। सो नाउ दिस a minus x और plus b and आपका नाम देखो दिस 2x minus a minus b, तो नाउ 8 फैक्टर इक्वल टू 0 if a minus x plus b इक्वल टू 0, ये x है सर आपका नाम, ठीक है। तो therefore आपका नाम देखो दिस a। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, आइदर यहाँ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस a और ये माइनस b हो OT में आपका आया है, इट्स मूविंग on the right hand side, so its sign will be changed, so the minus x is equal to minus common ले लीजिए, तो now a plus b minus से minus कैंसिल, a is x is equal to a plus b। Got it sir? Now the second one is आपका now a, so this is second आपका now 2x minus a minus b is equal to 0, तो now तो 2x is equal to a plus b, ये आपका OT में चला गया, आपका x is equal to a plus b upon 2. So therefore, x has two real and distinct roots. One value is a plus b and the another value is a plus b by 2. This is your answer. अब यहाँ पे पहले इसको करिए, फिर मैं इसी में आगे देखता हूँ।